सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान की पशु परिचर वाली जो अपनी क्लासें हैं वो चल रही थी। आज उसी क्रम में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो माना जाता है हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष वो माना जाता है। अगला अपना प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? ये भी प्रश्न है वो कई बार पूछा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो शासनकाल है वो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा था। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कौन कौन से क्षेत्र रहे? तो गुर्जर प्रतिहारों के शक्ति केंद्र हैं वो रहे थे अपने मंडोर है, भीनमाल और कन्नौज। ये तीन जो क्षेत्र हैं वो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो अभिलेखीय उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो हमें मिलता है चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। गुर्जर जाति का जो सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख है वो हमें इसमें मिलता है चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा था। क्या कहा था उसको? अल गुर्जर कहा था। अगला अपना प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जूर्ज शब्द का प्रयोग है वो किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक जो केंद्र है वो माना जाता है, यानी किसे माना जाता है? गुर्जर प्रतिहारों का। ये यहाँ पे स्प्रिंट हुआ है। ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र वो माना जाता है मंडोर। मंडोर को गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक जो केंद्र वो माना जाता है और ये माना जाता है HC रे के अनुसार। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मोणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो मोणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का जो वर्णन किया, जिसमें मंडोर वो सबसे प्राचीन शाखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, हेनसांग ने 12 देशों का वर्णन किया जिसमें गुर्जर प्रदेश व भीनमाल के लिए क्रमशः क्या कहा? यानी हेनसांग ने 12 देशों का जो वर्णन किया उसमें गुर्जर प्रदेश और भीनमाल के लिए उन्हें किस शब्द का प्रयोग किया? तो उसमें उन्होंने प्रयोग किया था कुचेलो और पीलोमोलो। ये दो शब्दों का जो प्रयोग है वो गुर्जर प्रदेश और भीनमाल के लिए हेनसांग ने किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, नीलकुंड, रागनपुर, देवली और करडाहू शिलालेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया? तो इन सभी शिलालेखों में प्रतिहारों को कहा गया था गुर्जर। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किससे माना जाता है? मंडोर की वंशावली का जो प्रारंभ है वो किससे माना जाता है? तो मंडोर की वंशावली का प्रारंभ है वो माना जाता है रज्जिल से। रज्जिल से मंडोर की वंशावली का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। अगला अपना प्रश्न आता है, प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणा वादक था। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है पीछे की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें, और इसके आगे भी आने की संभावना वो अधिक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जोट प्रतिहार है, जोट प्रतिहार, जोट प्रतिहार, इसको
प्रतिहारों को एकमात्र जो शासक जो कि वीणा वादक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये वीणा नहीं है, वीणा है, वीणा वादक पढ़ोगे आप इसकी जगह। तो जोट प्रतिहार है वो प्रतिहारों में एकमात्र शासक था जो कि वीणा वादक था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपना अगला प्रश्न है पिलपाणी। पिलपाणी का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया कि पिलपाणी का क्या अर्थ है, तो पिलपाणी का अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला। इसकी जो उपाधि वो किसने धारण की थी, यानी पिलपाणी की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो ये उपाधि धारण की थी नरभट्ट ने। नरभट्ट ने ये उपाधि धारण की थी पिलपाणी की। अगला अपना प्रश्न है मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था। तो मेड़ता को राजधानी बनाने वाला जो प्रतिहार शासक है वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है नागभट्ट प्रथम कौन से धर्म को मानता था। तो नागभट्ट प्रथम है वो वैष्णव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म मानता था नागभट्ट प्रथम? वैष्णव धर्म को। अगला अपना प्रश्न है प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वो किसे माना जाता है, तो प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है वत्सराज को। रणहस्तिन जिसको युद्ध का अति जयवरा दुग्गल द्वारा प्रदत्त उपाधि किस प्रतिहार शासक की थी, यानी रणहस्तिन और जयवरा जो उपाधि है वो किस प्रतिहार वंश शासक की थी, तो ये थी उपाधि वत्सराज की। अगला अपना प्रश्न है वत्सराज किस धार्मिक मत का अनुयायी था। तो वत्सराज है वो शैव मत का था। ये कौन से मत का था? शैव मत का था। ये शैव मत का अनुयायी था वत्सराज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न वो बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रतिहारों का पितृहंता शासक है वो मिहिर भोज को कहा गया है। अगला अपना प्रश्न है किस शासक ने गंगा में समाधि ली थी। तो नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो मिहिर भोज ने आदि वराह है। ग्वालियर परिस्थिति में इस उपाधि का उल्लेख है। प्रभास दौलतपुर अभिलेख में इसको कहा गया। अगला अपना प्रश्न आता है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो था यशपाल। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो था आपका यशपाल। यशपाल है वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न है 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था। तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल। अगला अपना प्रश्न आता है अरब यात्री सुलेमान ने किसे इस्लाम का शत्रु या अरबों का अमित्र कहा। तो मिहिर भोज को अरब यात्री सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु और अरबों का अमित्र कहा था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 861 ईस्वी में घटियाला के दो शिलालेख है वो किसने उत्कीर्ण करवाए। तो ये शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे कुक्कुक ने। कुक्कुक ने इन शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उद्योतन सूर्य ने किसे अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में प्रतिहार वंश का करण कहा। तो कुक्कुक ने अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उद्योतन सूर्य के कुवल्यमाला जो ग्रंथ था उसमें प्रतिहार वंश का कुक्कुक को प्रतिहार वंश का करण कहा था। तो इस प्रकार से आज हमने जो जितने भी प्रतिहार राजवंश के जो मेन जो क्वेश्चन थे उनका हमने अध्ययन किया है। तो इस समय जो चैनल पे नए हैं वो प्रतिभागी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।